आज हम आपको बताएंगे इस सेशन में कि सीएल और एसएल के अतिरिक्त आप कितने प्रकार का अवकाश ले सकते हैं और कौन कौन अवकाश आपका सवैतनिक होगा। जी हाँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उपार्जित अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश, पैतृत्व अवकाश, आधे वेतन पर अवकाश और फिर जो आता है कि बिना वेतन का अवकाश। इन सभी अवकाश के बारे में हम जानेंगे कि राज्य से जो पत्र आया है उसके अकॉर्डिंगली बिहार के शिक्षकों को कितने प्रकार का अवकाश दे होगा, कब कब यह मिलेगा, कौन इसे स्वीकृत करेंगे, कितने दिनों की अवधि तक के लिए मिलेगा। तो इन सब पूरा डिटेल्स में जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का पत्र है यह, जो कि ये पत्रांक 11/11 से 37/2024 अंश 1444 के द्वारा जो है सरकार के उप सचिव अमित कुमार पुष्पक के द्वारा यह जारी पत्र है, जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 2 जून 2025 को जारी किया गया था। जी हाँ, इसका विषय है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर, यानी नियोजित शिक्षकों के अलावा जितने भी प्रकार के शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई से नियुक्त शिक्षक हो या फिर वो विशिष्ट शिक्षक हो या फिर विद्यालय जो प्रधान शिक्षक है या प्रधानाध्यापक है, प्राथमिक से लेकर के +2 तक के शिक्षकों को किस प्रकार की अवकाश दे होगी, उन सब के संदर्भ में लिखा गया है। आपको बता दें कि हमने इस पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सीएल और एसएल को लेकर के क्या नियम है। तो एक कैलेंडर वर्ष में, हल्का इस पर नजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम आप 16 दिन का सीएल ले सकते हैं और लगातार सभी सार्वजनिक दिनों को गिनती करते हुए 12 दिन से अधिक आप छुट्टी पर नहीं रह सकते हैं। यानी इससे स्पष्ट होता है कि आप एक साथ 10 दिन तक का, जिससे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि को प्रभावित न हो, लगातार 10 दिन तक आप सीएल का उपभोग कर सकते हैं और बीच में आने वाला संडे या कुछ छुट्टी का दिन जो है वो आपके सीएल में काउंट नहीं होगा। और ये छुट्टी दे होगा सभी सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक को, उन शिक्षकों को प्रधान शिक्षक जो है नियुक्त करेंगे और अगर प्रधान अध्यापक ये छुट्टी लेना चाहेंगे तो उनको जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीईओ जो है उनका ये छुट्टी जो है स्वीकृत करेंगे। उसी प्रकार महिला कर्मी के रूप में यानी महिला शिक्षिकाओं के रूप में विशेष आकस्मिक अवकाश जो है वो प्रत्येक माह में लगातार 2 दिन का दे होगा और यह विशेष आकस्मिक अवकाश यानी एसएल जो महिलाएं हैं वो सीएल के साथ मिला करके ले सकती हैं। सभी सार्वजनिक अवकाश के साथ 12 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है। ऐसा जो कन्फ्यूजन रहता है कि अगर सीएल उपभोग कर लिए तो लगातार एसएल नहीं ले सकते हैं, या अगर एसएल ले लिए कितना भी अर्जेंट आ गया तो सीएल नहीं ले सकते हैं, तो राज्य के पत्र के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। आप शैक्षणिक विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित न हो, इसका ख्याल रखते हुए आप लगातार 12 दिनों तक सीएल और एसएल मिलाकर के छुट्टी में रह सकती हैं। 12 से 13वां दिन नहीं होना चाहिए। आइए अब अगले, आपका इस पर हमने डिटेल्स में वीडियो बना रखा है और वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। हम आज आगे के जो छुट्टी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ, सबसे पहली जो छुट्टी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है मातृत्व अवकाश। तो ये प्रत्येक महिलाओं को प्रथम 2 संतानों के लिए दे होता है। याद रखिएगा, प्रथम जो है ये बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889 दिनांक 1/12/2015 के आलोक में 2 से कम जीवित संतान वाली महिला सरकारी सेविका को छुट्टी प्रारंभ की तिथि से 180 दिनों के लिए मातृत्व या प्रसव अवकाश दिया जाता है। तो इस अवकाश की जो संख्या है वो है 180 दिनों की। ये 2 संतानों के लिए दे होता है और इस अवकाश को जो है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो है स्वीकृत करते हैं। महिलाओं को आवेदन देने के पश्चात जो है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय 7 कार्य दिवस के अंतर्गत उनको अवकाश स्वीकृत कर देते हैं। और अगर महिला जो मातृत्व अवकाश में जाती हैं वो अगर अवकाश स्वीकृत करा करके जाती हैं तो फिर उनको बिना वेतन रोके हुए उनके अवकाश पर रहेंगी। यानी वो ऐसा प्रतीक्षा नहीं किया जाएगा कि वो विद्यालय लौटने के बाद विद्यालय योगदान करें फिर उनका वेतन शुरू होगा। यानी बिना विद्यालय लौटने के प्रतीक्षा में प्रत्येक माह
माह उनका जो है वेतन जाता रहेगा। उसके लिए शर्त यह है कि 180 दिनों के अवकाश पर जाने से पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अपने अवकाश की स्वीकृति करा लें। जब अपने अवकाश की स्वीकृति करा कर जाएंगी तो उनका वेतन बंद नहीं होगा, प्रत्येक माह वेतन जाता रहेगा। अवकाश स्वीकृत कराने से पहले जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से निर्देश होगा, उन्हें अपना रिपोर्ट या फिर शपथ पत्र दे करके जो है आवेदन दे करके 7 दिनों के अंदर में अवकाश उनका स्वीकृत होगा। फिर जब वो अवकाश पे जाएंगी तो वो 1 से 180 दिनों तक अवकाश पर रह सकती हैं। वो 180 दिन जो है जरूरी नहीं है कि एक ही साल में, यानी जैसे 2026 में ही हो। अगर कोई 2025 से अवकाश पर है तो 26 में भी उनका 180 दिन पुराने के पश्चात जो है 180 दिन से 81वां दिन नहीं रह सकती हैं। 180 दिन पर जो है आप विद्यालय योगदान कर ले, या उससे पूर्व अगर आप करने की इच्छा रखते हैं तो 180 दिन से पूर्व भी आप विद्यालय योगदान कर सकते हैं। तो ये है मातृत्व अवकाश के केस में प्रत्येक महिलाओं को 2 जो है संतान के लिए दे होगा। अगला है शिशु देखभाल अवकाश, जिसको CCL लीव कहते हैं, यानी चाइल्ड केयर लीव, CCL। जी हाँ, याद रखिएगा, CCL कहा जाता है, चाइल्ड केयर लीव अवकाश। तो ये किन शिक्षकों को मिलेगा? तो ये मिलेगा विशिष्ट शिक्षकों को, BPSC से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को, जो महिला नियोजित शिक्षिका हैं उनको यह अवकाश दे नहीं होगा। जी हाँ, बिहार सेवा संहिता के नियम 220A एवं वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889 दिनांक 1/12/2015 के आलोक में अवयस्क संतान वाली महिला कर्मचारी को, यानी जिनका संतान वयस्क नहीं है, छोटा है, वयस्क होने की जो अवधि है, जो उम्र है उससे पहले का है, को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान, यानी महिलाओं की जो सेवा बची है 10 साल या 20 साल की, उस पूरे सेवा काल में उनको जो है 2 संतान तक, केवल 2 संतान तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन पोषण या देखभाल के लिए 2 वर्ष यानी 370 दिन की 730 दिन, 365 गुना 730 दिनों का जो है शिशु देखभाल की अवकाश स्वीकृत की जाएगी। अगर कोई टुकड़े में शिशु देखभाल के लिए छुट्टी लेती हैं तो 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। जी हाँ, इसको समझ लीजिए, आपको जो भी BPSC शिक्षिका हैं या फिर जो विशिष्ट शिक्षिका हैं या जो प्रधान शिक्षिका हैं, अगर शिशु देखभाल के लिए अवकाश लेती हैं, आपके शिशु अवयस्क है यानी 18 साल से कम उम्र का है, उसकी परीक्षा है या वो बीमार है, तो आपको सेवा अवधि के दौरान 730 दिनों का जो है सेवा आपको छुट्टी मिलेगा। यह छुट्टी आप 2 साल लगातार नहीं लेना चाह रही हैं अगर, तो आप टुकड़ों में ले सकती है, यानी 1 वर्ष में आप 3 बार ये ले सकती है। मान लीजिए कि आप जनवरी के महीने में ले ली 30 दिन का, पूरी जनवरी आप छुट्टी में रह ली, फिर अगर बच्चे की परीक्षा है मई में, तो मई में आप 1 महीने की छुट्टी ले ली, फिर दिसंबर तक आप 1 बार और अवकाश स्वीकृत करा सकती हैं। कुल मिलाकर के 3 बार ये आप इस प्रकार के अवकाश को स्वीकृत करा सकती हैं। इनको ये अवकाश देंगे कौन? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो टर्म एंड कंडीशन होगा, जो शपथ पत्र वगैरह आपको देना होगा, वो दे करके आप आवेदन देंगी। आवेदन देने के 7 कार्य दिवस के अंदर उसकी स्वीकृति होगी। और अगर आप शिशु देखभाल अवकाश में जाने से पूर्व आप उस अवकाश को स्वीकृत करा लेती हैं, तो उस अवकाश का वेतन भी, आप अवकाश में रहेंगी और आपको वेतन मिलता रहेगा, आपका वेतन बंद नहीं होगा। सिर्फ आप अगर इन्फॉर्मेशन दे करके जाती हैं, अवकाश आपका स्वीकृत नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में आपका वेतन रोक दिया जाएगा, यह इस पत्र के अनुसार कहा जा रहा है। तो जो भी बिहार सरकार की महिला शिक्षिका हैं, जो नियोजित शिक्षिका नहीं हैं, बाकी BPSC से हों या विशिष्ट शिक्षिका हों, उनके लिए प्रत्येक पूरे अपने कार्य अवधि में 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश है, जो बच्चे की बीमार या उसके परीक्षा वगैरह के लिए वो ले सकती हैं। यह सवैतनिक अवकाश है, इस अवधि में उनका वेतन नहीं रुकेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय इस अवकाश की स्वीकृति देंगे। आगे आते हैं, पुरुषों के लिए जो मिलने वाला अवकाश है पैतृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश। तो पितृत्व अवकाश के लिए वही नियम है जो मातृत्व अवकाश के लिए है, कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9889 दिनांक 1/12/2015 के आलोक में मैटरनिटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 महीने तक की अवधि के बीच, यानी बच्चे जो डॉक्टर के द्वारा अल्ट्रासाउंड के पश्चात मैटरनिटी की तिथि दी जाती है, तो उससे 15 दिन पहले से लेकर के आने वाले अगले 6 महीने के बीच जो है उनको 15 दिनों का अवकाश स्वीकृत किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये अवकाश की स्वीकृति जो है
यह सवैतनिक अवकाश है, पुरुषों के लिए प्रथम 2 संतान के लिए है और इसको जो स्वीकृत करते हैं वो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति के 7 दिनों के पश्चात 7 दिनों के अंदर जो है इस अवकाश की स्वीकृति होती है। और अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले कर्मियों के मासिक भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। यानी अगर कोई शिक्षक पितृत्व अवकाश की छुट्टी लेते हैं 15 दिनों की और वो पहले इस अवकाश को स्वीकृत करा लेते हैं तो अवकाश में रहते हुए उनका वेतन नहीं रोका जाएगा, वेतन भेजा जाएगा, क्योंकि यह सवैतनिक अवकाश है। आइए अब हम सबसे जो इम्पोर्टेंट अवकाश है शिक्षकों के लिए उस पर चर्चा करते हैं। वह है उपार्जित अवकाश, जिसको इंग्लिश में अर्न लीव आप कहते हैं, उपार्जित अवकाश। तो बिहार सेवा संहिता के अधिनियम 227 के आलोक में छुट्टी लेखा की अधिकतम 300 दिनों तक ऐसा अवकाश संचित हो सकेगा। उपार्जित अवकाश की गणना विश्रामावकाशी विभाग के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी। यानी प्रत्येक शिक्षकों को, आपको पता होगा कि प्रत्येक शिक्षकों को वर्ष में, पूरे एक कैलेंडर वर्ष में 11 दिन का अर्न लीव यानी उपार्जित अवकाश मिलता है। और यह उपार्जित अवकाश वो अपने पूरे नौकरी काल में 300 दिनों तक, मैक्सिमम 300 दिनों तक के अवकाश को संचित कर सकते हैं। यानी जिनका भी सेवा 1 साल कंप्लीट होगा बिना किसी टूटने का अर्थ यह है कि आपको 1 दिन का वेतन अगर नहीं कटा हो और आपको इस प्रकार की कंटिन्यू रहे हैं, रेगुलर रहे हैं, आपके सेवा में कोई टूट नहीं है, तो आपको 11 दिन का उपार्जित अवकाश समझिए बोनस के तौर पर मिलता है। और ये बोनस का जो है आप 300 दिनों तक संचित कर सकते हैं, जो आपको इसका वेतन, इसका पैसा आपको रिटायरमेंट के समय जोड़ करके सरकार देगी। ठीक है, तो ये है 300 दिन तक आप संचित कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा दिन होने की स्थिति में आप छुट्टी ले सकते हैं। या अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि आप उस 300 दिनों का जो अवकाश आपका संचित है उसमें से कुछ खर्च करें, क्योंकि आपका CL और SL ये महिला और पुरुष सभी कर्मियों को मिलता है, तो आपका CL और SL अगर ख़त्म हो गया है तो आप उसमें से कुछ अवकाश खर्च करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये है कि जितना आपका संचित रहेगा वो पैसा आपको रिटायरमेंट पे जोड़ कर दिया जाएगा। तो जो संचित अवकाश है उसमें से अगर खर्च करना चाह रहे हैं तो वैसे केस में क्या होगा कि आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय हैं, जिस जिला में आप कार्यरत हैं, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय उस अवकाश की स्वीकृति देंगे। आपको आवेदन देने के 7 दिनों के अंदर, यानी 7 कार्य दिवस में सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है, ये याद रखिएगा, बार बार हम कार्य दिवस की चर्चा कर रहे हैं। तो 7 कार्य दिवस के अंदर आपको इस अवकाश की स्वीकृति करानी होगी। और अगर आप स्वीकृत करा के जाते हैं तो फिर अवकाश में भी रहिएगा तो आपको वेतन जाता रहेगा। मान लीजिए कि आप 4 साल तक EL नहीं लिए हैं तो 11 × 4 44 अवकाश आपका होता है। आप उसमें से 30 अवकाश का उपभोग करना चाहते हैं तो अगर आप उसमें से जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से उस अवकाश को स्वीकृत करा करके जा रहे हैं तो आप अवकाश पर भी रहिएगा तो आपका पेमेंट जाता रहेगा। और ये अवकाश तभी दे होगा जब आपके सेवा में कोई टूट नहीं होगी। तो प्रत्येक वर्ष 11 दिन होगा। पूरे नौकरी आवर में आप इसको 300 दिनों तक जो है संचित करके रख सकते हैं। और इस 300 दिनों का जो पैसा होगा आपके रिटायरमेंट पर, उस वक्त जो आपका 1 दिन का मूल वेतन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा। जी हाँ, बिहार सरकार की तरफ से। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन रहती है उपार्जित अवकाश के संबंध में, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो 11 दिन का ही ले पाते हैं। अन्य जो बिहार सरकार के कर्मी हैं उनको 1 वर्ष में 33 दिनों का मिलता है। तो शिक्षकों का ऐसे भी 10 दिन ही है। 300 दिन पूरा करने में इनको 30 साल की अवधि लग जाती है। कोई शिक्षक की जो नौकरी है वो 20 साल ही रहती है तो वो 20 साल में जो है 200 ही ये कर पाते हैं। इसलिए जनरली शिक्षक जो है वो EL का उपभोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक लालच मन में रहता है कि इसको उपभोग कर लेंगे तो रिटायरमेंट पर इतना पैसा कम मिलेगा। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हैं। आपका CL ख़त्म हो चुका है तो आप EL को मजबूरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका अवकाश है, सवैतनिक अवकाश है, और ये जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय इसको जो है ये करेंगे, स्वीकृत करेंगे। ये आप याद रखिए। आगे हम देखते हैं और कौन से अवकाश है। तो अब है आधे वेतन पर छुट्टी। जी हाँ, आधे वेतन पर छुट्टी की बात हो रही है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 232, 233 एवं 248 के आलोक में ऐसे अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी जो छुट्टी निजी काम के लिए
और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर भी मिल सकती है, यानी कोई अस्वस्थ है तो उन्हें आधे वेतन की छुट्टी मिलती है। आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र या निजी काम के लिए एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली जा सकती है, और यह तब भी लागू होगा जब ऐसे छुट्टी निवृत्ति से पूर्व लिया जाए। यह छुट्टी तब तक न दी जाएगी जब तक कि छुट्टी मंजूर करने के सक्षम प्राधिकार को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएंगे। जी हाँ, तो ये छुट्टी आपको तभी मिलेगी आधे अवकाश की अगर आप बीमार हैं या कोई अन्य निजी काम है, जब जो सक्षम प्राधिकार है यानी जो आपकी छुट्टी को स्वीकृत करेंगे उनको इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि आप छुट्टी बिताने के बाद जितने दिन का है, इसमें दिनों की संख्या क्लियर नहीं है कि आप कितने दिन की ले सकते हैं, समय में चाहे जितने दिनों की हो। यहाँ पर यह लिखा गया है कि चाहे जितने दिनों तक की हो आप ले सकते हैं, लेकिन जो सक्षम प्राधिकार हैं जो आपकी छुट्टी को स्वीकृत करेंगे उनको इस बात का यकीन आपको दिलाना होगा। चाहे आप शपथ पत्र बना करके दें कि इतने दिन की छुट्टी उपभोग के बाद हम वापस लौट आएंगे, या आप जैसे ही वो यकीन दिला सकें, जब वो यकीन दिला देंगे और वो आपकी छुट्टी को स्वीकृत कर देंगे तभी आप छुट्टी पे जा सकते हैं। जैसे मातृत्व अवकाश के कंडीशन में है कि अगर आप छुट्टी स्वीकृत नहीं कराए हैं तो आप सूचना दे करके जा सकते हैं, लेकिन आधे वेतन की जो छुट्टी है आप सूचना दे करके नहीं जा सकते हैं। ये आपको याद रखिएगा। इनके लिए भी जो इस छुट्टी को स्वीकृत करने वाले जो सक्षम प्राधिकार हैं वो हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय। जिस जिला में आप कार्यरत हैं उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय इस छुट्टी को स्वीकृत करेंगे। आवेदन देने के 7 कार्य दिवस के अंदर वो स्वीकृत करेंगे या फिर अस्वीकृत करेंगे। स्वीकृत करके जाइएगा तो फिर जो है लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। आपको जो आपका मिलने वाला वेतन है उसका आधा वेतन आपको प्रत्येक माह मिलता रहेगा। आगे है रूपांतरित अवकाश के बिहार सेवा संहिता के नियम 234, 248 के तहत अनुमान्य होगा पूरे सेवा काल में 180 दिनों का देय है। 180 दिन अर्थात आधे वेतन के उपार्जित 360 दिनों के अवकाश के विरुद्ध 180 दिनों का पूर्ण वेतन पर अवकाश रूपांतरित होगा। यदि आधे वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम अर्जित है, यदि आधे वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम अर्जित होगा तो उतने कम दिनों का ऐसे अवकाश का रूपांतरित की स्वीकृति दी जाएगी। यानी अगर आप 1 वर्ष का आधे वेतन पे अवकाश ले रहे हैं तो वो आप उसको रूपांतरित कर सकते हैं, यानी उसको आप चेंज कर सकते हैं और 360 दिन के बदले आप 180 दिन फुल वेतन पे उस छुट्टी में जा सकते हैं। इसी को रूपांतरित अवकाश कहा गया है। इसको भी स्वीकृत जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ही करेंगे, प्राप्त आवेदन के 7 कार्य दिवस के अंतर्गत करेंगे। उसके आगे है 2 प्रमुख छुट्टी है, एक असाधारण अवकाश है और एक जो है अदेय छुट्टी है, यानी लीव नॉट ड्यू। तो बिहार सेवा संहिता 180 नियम 180, 236 और 248 के तहत असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उक्त अवकाश की अवधि में कोई वेतन आदि देय नहीं होगा। जी हाँ, तो इस अवधि में जो असाधारण अवकाश है इसमें आपको कोई वेतन देय नहीं होगा। आपका CLSL अगर इस तरह का है तो ये आपको नहीं है, तो आप इस अवकाश का अगर उपभोग कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई वेतन आदि नहीं मिलेगा, आप छुट्टी पर जा सकते हैं। उसके बाद है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ही इस छुट्टी को भी स्वीकृत करेंगे। उसके आगे है अदेय छुट्टी के बिहार सेवा संहिता के नियम 235 के तहत अनुमान्य यह छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों पर दी जाती है। यह समूचे सेवा काल में 180 दिनों की दी जा सकती है और सरकारी सेवक जो आधे वेतन पर छुट्टी बाद में उपार्जित करेंगे उसे यह छुट्टी काट ली जाएगी। जी हाँ, तो अगर कोई आधे वेतन पे छुट्टी लेते हैं तो उन्हें यह आधे छुट्टी नहीं मिलेगा। अगर आधे वेतन पे कोई छुट्टी नहीं लेते हैं तो फिर उन्हें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में 180 दिनों तक की छुट्टी यह मिलेगा और ये छुट्टी को जो है स्वीकृत करेंगे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय। जो आप आवेदन देंगे उस आवेदन के 7 कार्य दिवस के अंतर्गत जो है स्वीकृत या अस्वीकृत वो करेंगे। तो इस प्रकार जो है ये सभी छुट्टी से संबंधित आपको अवकाश का ये था, ये किन शिक्षकों को अवकाश मिलेगा इस पर हमने आपको उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इसलिए हम फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे विद्यालय और शिक्षक से जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। हम मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।